कराची में सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब और दीगर रहनुमाओं की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में कराची के मारूफ ताजिरों, सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। महंगाई पे काबू नहीं पा सके। बदकिस्मती है कि रमजानुल मुबारक में जो अभी कीमतों का इजरा हुआ उसमें इन्होंने पेट्रोल के अंदर जो बढ़ाए 13 रुपए कुछ पैसे, 113 रुपए पेट्रोल चला गया तो गरीब आवाम की चीखें निकल गई। इन्होंने सब्सिडी के नाम से कहा कि जी हम सब्सिडी देंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे बिलखुसूस कराची शहर में और सिंध में कहीं सब्सिडी नजर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत के साथ जो कि चेयरमैन है इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरसाइकिल डीलर अलायंस जो कि EMTA कहलाती है। सीनियर वाइस चेयरमैन है MTTP जो कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान कहलाती है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब शेख हबीब साहब की, तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक। और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का बड़ा। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता है? 76 के अंदर जो है हमने सही बात है समझना शुरू। इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरसाइकिल डीलर अलायंस कब वजूद में है? ऐसा 2 साल का वजूद में है। इसके बनाने का मकसद तो सबसे पहले ये है कि मेरा खुद भी बिजनेस यही है। हमारी ख्वाहिश होती है जो कि कराची है और सिंध हैदराबाद में मार्केटों के अंदर इश्यूज आते हैं, जो दरपेश मसाइल होते हैं ताजिरों के, कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफार्म से जो है उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए, उनके हकूक़ की बात की जाए, गवर्नमेंट से उनके मामला को तय करवाया जाए। रियासत जो कि अपना किरदार अदा करती है, वहाँ पे कोई मसले मसाइल आ जाते हैं। आपको पता है कराची शहर में किसी भी किस्म के कोई मसले मसाइल आते हैं 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ पे सपोर्ट है, हम उनको सपोर्ट प्रमोट करते हैं। 90% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हमारे साथ शामिल है और मोटरसाइकिल और पार्ट्स का है, लेकिन हमारे साथ कपड़ा भी हमारे साथ मौजूद है, दूसरी तमाम ज्वेलर्स भी हमारे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची की अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर नुमाइंदगी अल्लाह पाक ने हमें दी है और हम ताजिरों के मसाइल के लिए खड़े हैं। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के बारे में बताएं। तकरीबन 8 साल से चल रहा है। मेरी बुनियाद जो है वो फौरंगी लांडी से मार्केट इशू से लगी। मुझे फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ाई किया गया, मैं नायब सदर की सीट पर खड़ा था। उसके बाद दोबारा इलेक्शन का मौका मिला और फिर मुझे सदर के लिए वहाँ खड़ा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुकाबले में 3 सदर आए। अल्लाह पाक ने मुझे वो इज्जत नवाजी कि वो मुझे आज भी याद है कि वो 3 सदर के वोट मिला के और मेरे अपने वोट मिला के आधे वोट भी नहीं होते 3 अफराद के, अल्लाह पाक ने मुझे इस इज्जत से रखा। तो उस वक्त से जो मतलब ये शौक हुआ और जब शौक हुआ तो फिर हम सिलसिले को मैं ये समझता हूँ कि 87 से मैंने इस सिलसिले के अंदर जो बाकायदा एज ए सदारत के उस पर आने के बाद ताजिरों की बात, ताजिरों के बारे में डिस्कस करना, जो भी मतलब सिचुएशन आना, आपको पता है कराची शहर में जो मामला होते हैं इंसाने के साथ नेगोशिएशन करना, इंसाने के साथ मिल के बात करना, उनको साथ लेके चलना और रियासत के साथ मिल के ताजिरों को सपोर्ट के लिए उनको प्रमोट करना। आमतौर पर डीलर के मसाइल क्या क्या होता है? जिन कंपनी से जिन प्रोडक्ट से काम कर रहे होते हैं उनके छोटे मोटे मसाइल आ जाते हैं जी। तो हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश ये होती है कि कंपनी के साथ और डीलर के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करवा दिया जाए, ब्रिज का किरदार अदा करें ताकि उसमें कंपनी भी हमारी बात मान लें और वो भी हमारी बात, अगर वो उनके आपस के वो दामाद हैं तो एक टेबल बैठ के हम कोशिश करते हैं कि उनको नेगोशिएशन करा के उनके मामला को सॉल्व करा दें। कोई डीलर अगर आपके पास अपना मसला लेके आता है तो आप उसको कितने दिनों में हल कर दें? डीलर अगर किसी मसाइल के लिए आता है, जो खुदा न खास्ता इलाके में किसी नाजिम से कोई मसला हो गया या मकसद है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान से कोई मसला हो गया या LC साहिबान से कोई प्रॉब्लम हुई, तो कोशिश करते हैं कि उसको उसी टाइम हल करवा देते हैं 24 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना और लॉकडाउन से आप लोगों का काम कितना मुतासिर हो रहा है? कोविड एक हकीकत है, एक ये वायरस है, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह का बड़ा इनाम है हमें ऐसे मुसलमान। मैं ये शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार आलम का कि अल्लाह का इतना एहसान है कि ये मुसलमानों के लिए इतना इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम पाक साफ रहते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं। बतौर चेयरमैन आप अलायंस में क्या क्या तब्दीलियाँ लेके आए? हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि अपनी एसोसिएशन को प्रमोट करें, दुकानदार की आवाज़ बने, ताजिर की आवाज़ बने, उनके जो भी मसाइल हैं तरजीही बुनियादों पे उनको हल करवाया जाए। सिंध पुलिस के हवाले से हो, सिंध रेंजर्स के हवाले से हो, कमिश्नर कराची के हवाले से हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हो,
या वाटर के हवाले से हो, सेवरेज के हवाले से हो, यानी जो भी मामला आते हैं कोशिश करते थे अफवाहों तफहीम से उसे सदी के इदारों को भी साथ लेके चलते हैं, रियासत को भी साथ लेके चलते हैं और ताजिरों को भी साथ लेके चलते हैं। बाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की पॉलिसी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और वफाक क्या करना चाहती है। वफाक ने जो दावे और वादे किए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, और नए पाकिस्तान का उन्होंने ख्वाब दिखाया, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को सरसब्ज पाकिस्तान बना देंगे, सेफ सिटी पाकिस्तान बना देंगे, हर सूबे को सेफ सिटी कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, लोग दुनिया से नौकरियां करने के लिए हमारे मुल्क में आएंगे, बेरोजगारी हमारे मुल्क से खात्मा हो जाएगा, तरक्याती मुल्क बन जाएगा हमारा, ज़राअत में भी हर चीज़ में खुद कफील हो जाएगा। मुझे ये बताइए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये जो तुम नौकरियां देने की बातें कर रहे हो दुनिया से आने वाली, ये तो 2 साल के अंदर 5 से 6 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की शरह गुर्बत में अगर आप देखते हैं तो 7 करोड़ आदमी सब नीचे खड़ा है। तो मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं कि सब अच्छा है, क्या अच्छा है? 1600 अरब डॉलर का कर्जा इन्होंने 3 साल में लिया है। पिछली हुकूमतों ने जो है वो 10 अरब रुपए का कर्जा किया था, तो उन्होंने चले कुछ छोटा मोटा किया, वो चोर साहूकार बेईमान जो भी होंगे अपने लिए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन 3 साल में आपने उनको भी कुछ नहीं निकाल के दिया अभी तक, ठीक है ना। आपने अभी तक कोई एक बुनियाद नहीं लगाई और आपने 1600 अरब रुपए का कर्जा कर दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 3 साल में। अभी 2 साल आपको जीने वाले बाकी है। जब 3 साल में आप कुछ महंगाई की शरह को कंट्रोल नहीं कर सके, आप किसी चीज पे काबू, आपने हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस चीज को हाथ लगाए उसको पर लग गए। इन्होंने चीनी के लिए आवाज लगाई, 50 रुपए किलो चीनी थी, आज 110 रुपए किलो चीनी हो गई। इन्होंने आटे के लिए आवाज लगाई, आटे के ऊपर डबल रेट हो गए। इन्होंने जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज के रेट डबल हो गए। तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, खुदारा इस करोड़ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बख्शे, रहम करे इस पे। आपको सारे आपके वज़रा अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, सब वज़रा अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। आप ग्राउंड रियलिटी पे उतर के तो देखें कि ये वो शहर जिससे आपको 14 सीटें दी हैं, आप कितनी दफा कराची आए हैं, आप कितनी दफा ताजिरों से मिले हैं। ये वो ताजिर है जो जिन्होंने आपको कंधों को उठाया, जिन्होंने आपको वोट दिए, आपके साथ आवाजें लगाई नए पाकिस्तान के नाम से, आपने लोगों को मायूस किया, बिलखुसूस कराची शहर के लोगों को। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये बात करते हुए कि 3 साल के अंदर आपने कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। 1100 अरब रुपए का पैकेज इन्होंने वादा किया, कुछ नहीं कर सके सर। आप देखिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रोडों पे, कराची के रोडों का कोई हाल है? कुछ नहीं किया इन्होंने, ना ही मेडिकल बुनियादी कोई सहूलत है, ना ही कोई आप एजुकेशन का हाल देख ले, बदतर से बदतर है। मतलब 400-500 बच्चों के कार्ड एडमिट बना लेते हैं, क्लासों में बुला लेते हैं आर्डिनरी के एग्जाम के लिए और पेपर बांटते 200-150। तो भाई आपने 500 बच्चों को क्यों बुला लिया? तो 3 साल के अरसे के अंदर हम बहुत मुफलिसी की तरफ चले गए। खुदारा बहुत महंगाई का रेशियो बढ़ गया है, इस पर कंट्रोल करवाएं। अगर इस पर आप कंट्रोल नहीं करा सकते तो आप इस मुल्क के अंदर लोगों को तबाही से बचाएं। चाइना की बाइक की बात की जाए तो उसमें कोई नई वेरिएशन ये लोग ला नहीं पा रहे। हर साल जब नया मॉडल आता है, किसी में बस स्टिकर चेंज कर दिया जाता है, किसी में हेडलाइट चेंज आती है, किसी में बैकलाइट चेंज आती है, कुछ नई चीज़ क्यों नहीं आ पा रही? उस पर रेट भी डबल होते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, आप ये अंदाजा करें कि जो गाड़ी 35 और 36 हज़ार रुपये की आपने पिछले दौर की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन आप इससे अंदाजा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ये मैं कहता हूँ चला देना, ये सर्कुलर रेलवे खोल दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दें, तो ये मोटरसाइकिलों की भी जरूरत नहीं है। ये वो शहर है, आप देखिए ये कराची शहर जो कि दुनिया के 6-7वें नंबर पे आता है। इस शहर को 60 साल में इतने दुनिया को तरक्की दी है। आप मुझे देखें कि ये जो शहर था जिसमें ट्राम चला करती थी, बड़ी गाड़ियाँ आया करती थी, किसी दौर में KTC के नाम से कराची में ट्रांसपोर्ट चला करती थी, आज चिट्ठी रिक्शा चल रहा है। मकसद हम 60 साल पीछे चले गए मजीद। कोई इंतजामिया इनको रोकने वाली नहीं है कि चिंटी चर्चा कराची शहर में चलाने जैसी चीज है। कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, इसको इन्होंने लावारिस छोड़ा हुआ है। कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है,
जो कि ये कह सके कि ये हमारी बसें चल रही हैं, ये हमारी फला बस चल रही है, ग्रीन बस चल रही है। एक ग्रीन बस का लाइन मनसूबा शुरू किया था, आज तक उसको कामयाब नहीं कर सके। हमारे सीएम साहब कई दफा कह चुके हैं कि बसें 6000 बसें आ रही हैं। मौजूदा हुकूमत की जो 3 साल गुजरे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पर्दे भाई कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, इनका पूरा सिस्टम जो है वो नाकारा है। इनके पास जो टीम है ये वही सब किसी पुरानी टीम है। ये जो दावे और वादे करते थे कि हमारे पास 200 से ज़्यादा टेक्नोक्रेट है और हमारे पास फला लोग हैं, हमारे पास फला लोग हैं। अब आप देखेंगे वज़ीर खजाना जैसे जो है 4थी दफा बदली करने का फैसला किया, तो हमारी मीशत कहाँ करेगी। तो दूसरी बात ये कि आप ये देखें डॉलर टैक्स का मकसद है कि डॉलर को पर लग गए। डॉलर 120 रुपये का 105 रुपये का था, मसूरी वो 125 रुपये पे चला गया। इनके आने के बाद वो 160 रुपये पे 166 रुपये 168 में चला गया, फिर ये नीचे रिवर्स हुआ, फिर ये वापस ले गए। तो मुझे ये बताइए कि हम खड़े कहाँ हैं, हम करेंगे क्या जब हमारे मुल्क की मईशत ही मजबूत नहीं होगी, हमारी बुनियाद ही सही नहीं लगी होगी। और 180 दिन के अंदर हम इस पाकिस्तान को इतना मजबूत कर देंगे, करप्शन का खात्मा कर देंगे। सर कोई करप्शन ख़त्म नहीं है, करप्शन मजीद बढ़ेगी इनके दौर के अंदर। अब ये क्या होगा, अभी लोग नहीं कह रहे हैं, इनकी हुकूमत जाने के बाद 2 साल के बाद वो जितनी जो नई हुकूमत आएगी ना वो यही कहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जो भी सियासी पार्टी है नेशनल सतह पे इलेक्शन लड़ने के लिए आती है वो अपना मैनिफेस्टो वहाँ जमा कराएगी, लिखवाएगी दावे के साथ, और नहीं अगर वो उसको पूरा करते तो उसके जितने भी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं उन तमाम लोगों की जायदादें जो है ना जब्त कर ली जाए। ये पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है कि इन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को, पढ़ी लिखी आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। मुझे बताइए 3 साल में क्या किया हमारे को इन्होंने अब तक। तो हमारा ताजिर तो तबाही की तरफ चला गया। 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है ये। तो बदकिस्मती हमारी मरदमशुमारी भी 1 करोड़ 40 लाख की उस पर गिनी जाती है। तो जो 2 करोड़ अफराद है जो चारों सूबों से लोग आके अपने बच्चों का रोजगार कमाते हैं वो उनको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं मिल रहा है कराची को जो कि इस तरह का उसको बजट मिले कराची शहर को जो कराची नजर आए। आप देखिए जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। सेवरेज का निज़ाम आप देख लीजिए, लाइट का निज़ाम आपके सामने कि इलेक्ट्रिक जो बदमाशी कर रही है, मनमानी कर रही है, इससे कोई लगाम डाल सकता है? 1 साल के APR के तमाम पूरे पाकिस्तान के टैक्सेस माफ किए जाए। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें दी जाती है, बिजनेसमैन को भी दी जाती है, अगर कोई तंगी आती है वहाँ की आवाम को भी दी जाती है। हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वैक्सीनेशन की बात कर देंगे हम, तमाम जगहों पे वैक्सीनेशन पूरी कराची में कराने, वैक्सीनेशन इनके पास मौजूद नहीं है। 1 डोज तक की दूसरी डोज का पता ही नहीं है। हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखा, हमने CNC को, हमने असद उमर साहब को लेटर लिखा, हमने प्रोफेसर पाकिस्तान को मैंने लेटर लिखा, मैंने सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखा, हेल्थ मिनिस्टर को यहाँ कराची सिंध में लेटर लिखा, कमिश्नर कराची को लेटर लिखा कि भाई ये वैक्सीनेशन का अमल आप मार्केटों के अंदर डोर टू डोर करवाएं, डोर टू डोर करवाएं। अगर आप डोर टू डोर नहीं करा सकते तो हम अपने ऑफिस आपको देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे ऑफिस में स्टाफ भेजे, पैरामेडिकल भेजे, हम यहाँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो हम तो अपनी तरफ से सब कुछ कह रहे हैं, हम तो हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें कोविड के नाम से जो है ना हमें तबाह किया जा रहा है। कोविड के नाम से ताकि जो है बिजनेस कम्युनिटी जो छोटी है, शटर पावर है, जो लोग हैं वो बेचारे तबाही की तरफ जा रहे हैं, वो मजदूर तबका वो तबाही की तरफ जा रहा है, वो बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। ऐसी बेरोजगारी बढ़ेगी तो इससे जराइम बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर DG रेंजर्स भी अपना किरदार अदा करें, IG सिंध भी इस पर अपना किरदार अदा करें। CM साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस पर अपना किरदार अदा करें। ये 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, खुदारा है, इसको देखें, इसको सब मिल के इसको संवारें। हम भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट अपना ताजिर बेरादी करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि इसको मिलजुल के इस गुलदस्ते को दोबारा शादो आबाद करें, इसको परवान चढ़ाएं। अपने सवाल के लिए जलसों के हवाले से हमें जलसों से कोई वो रोक होगी, कोई भी सियासी पार्टी करे, हमें क्या कोई इतराज़ नहीं है। हम ताजिर हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी भी नहीं है। जब इन्हें इजाज़त दी जा सकती है तो खुदारा उन ताजिरों को भी इजाज़त देते 24 घंटे कारोबार करने की। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक हमारा जो कारोबार है वो जारी और सारी नहीं रखा जा सकता।
हमें जो हमारा टाइम देना चाहिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ये कारोबार करने की इजाजत दी जाए। प्लस इसके अलावा जो हफ्ते में 2 छुट्टियों का आपने ऐलान किया है, इसको भी हम मुस्तरद करते हैं कि हफ्ते में 1 छुट्टी रखी जाए। हमने क्या गुनाह किया है? उस शटर पावर वाले ने क्या गुनाह किया है कि जी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे बंद कर दें, जुमे को बंद होगी, इतवार को बंद होगी? और खुदा के लिए रहम करें, 2 साल हो गए। सिंध गवर्नमेंट से मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा SOPs को अमल दरामद करते हुए लोगों को कारोबार जारी और साझा। मसला ये भी तो है ना कि हमारी आवाम SOPs अमल भी तो नहीं करती। मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मास्क बांटे। ये अरबों रुपए के इनके डॉलर, अरबों रुपए के इनके बेनिफिट आते हैं, अरबों रुपए के इनके बजट आते हैं। वो बजट आप देखें, सिर्फ कराची की हालत देख लीजिए ना, ये 67% 68% रेवेन्यू देने वाला शहर वफाक को 95% देने वाला सिर्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू। आप देखें तो सही 3.5 करोड़ आवाम जो कितनी बदतर जिंदगी गुजार रही है यहाँ पे। पीने का साफ पानी यहाँ नहीं, सेवरेज का निजाम यहाँ नहीं, ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं। आप मुझे बताइए, आप देख क्या रहे इस शहर को? इस शहर से सब कुछ ले दें। इस शहर में हर सियासी पार्टी दावेदार बनती है, हर सियासी पार्टी कहती है कि कराची शहर हमारा है। और खुदा के बंदो सब तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं। तो इसको देखो तो सही, इसको संभालो तो सही। इसमें जो लोग रह रहे हैं उनका हाल तो देखो, जानवरों से बदतर हालत बनाई दी आपने। ये सिंध का बड़ा शहर है। दूसरे नंबर पे हैदराबाद आ जाता है, तीसरे नंबर पे हमारा सक्कर है, चौथे नंबर पे हमारा लाड़काना, 5वें नंबर पे नवाबशाह। आप ये देखें कि हमारे सिंध के बड़े शहर हैं, इन 5 शहरों की हालत तो जाके देखें आप। आज भी हम 70 साल के अंदर अपने आप को प्रमोट नहीं कर सके। चैनल किलोमीटर से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा कराची पे तवज्जो दे, कराची को संवारे, ऐसे एहसासे महरूम ना दे। यहाँ के लोगों को आप सपोर्ट करें, ट्रैफिक दमा करवाएं। बसें नहीं है, बसें चालू कर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है सर। हमारा प्राइम मिनिस्टर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, 1 साल पहले कितने फख्र से कह रहे हैं कि जी देखिए इस 1 साल में मोटरसाइकिल में कितनी ग्रोथ आ गई। हम भी मान लेते हैं आपकी बात कि मोटरसाइकिल में बड़ी ग्रोथ आ गई है, तो कारों का हाल खराब हो गया है। जो कार चलाने वाले लोग थे वो मोटरसाइकिल पे आ गए, जो मोटरसाइकिल पे लोग थे वो साइकिल पे आ गए। इस पिछले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर सर मोटरसाइकिल के ऊपर 16,000 रुपए बढ़ गए। चाइना की लोकल मोटरसाइकिल जो गरीब आदमी की सवारी थी, सस्ती सवारी, 40,000 रुपए की गाड़ी थी। कोई चेक एंड बैलेंस है ना? सिर्फ गवर्नमेंट इनसे कोई पूछने वाली है ना इनसे कोई वफाक पूछने वाला है, क्योंकि सबके दरवाजे खुले हुए, सबका काम चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में आपका क्या कहना है? पूरे कराची की आन और शान। गुज़िश्ता 25 साल से कासिम सराज तेरी साहब ने कराची से चुन के पौधा लगाया था, गुलदस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब हुआ। कराची चैम्बर पहले नंबर पर आता है। अभी कोविड के अंदर बिलखुसूस मरहूम जनाब कासिम सराज तेरी साहब की बड़ी याद आई, जब छोटे ताजिरों पे और छोटे इंडस्ट्रीज पे जो है जुल्म और सितम होना शुरू हो गया और कारोबार की तबाही की तरफ जाने लगा। कुछ धारने पे जबकि सीजन के दौरान लोगों की मार्केटों को बंद करवाया गया, लोग नाकाकशी की हालत पे आ गए। वो लोग जो कि हाथ देने वाले थे वो देने वाले को चले गए। तो हाजी कासिम सराज तेरी साहब जो तमाम लीडर थे, किसी प्लेटफॉर्म पे वो चूकते नहीं थे बात करने से। चाहे कोई भी शख्स उनके सामने खड़ा हो, वो हक और सच की बात करते थे। और उनको इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज पूरा पाकिस्तान कासिम सराज तेरी साहब को याद करता है। जुबैर मोतीवाला साहब आए हुए हैं, सीनियर पर्सन हैं, उनके पुराने साथियों में से हैं। इसी के अंदर हमारे मजीद गवर्नर साहब स्मॉल चैम्बर के, अल्लाह उनको सेहत और सलामती दे की माँ देते हैं, बड़ी खिदमत है उनकी। अब इनके कंधों पे छोटे ताजिरों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और छोटे ताजिरों को चैम्बर जो है ना सपोर्ट करें। वैक्सीनेशन के हवाले से जो आजकल हम एक अफवाह सुन रहे हैं कि अगर ये आप लगवाते हैं तो 2 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये सब रूमर खबर है, ऐसा कुछ नहीं खुदा खास्ता। देखिए पूरी दुनिया में कोविड तो है ना, इसकी वैक्सीनेशन है, फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं। तो किसी टाइम पे कहते हैं मखनातीस लगा रहे हो, चिपक रही है, आपको डोज दे रहा है, इसमें इसराइल की शरारत है, इसमें यहूदी लाबी की शरारत है कि वो आपके जिस्म में जो है ना चिप्स डाल रहे हैं और आपको सिस्टम में डेटा में आपको चेक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई। सियासत से किस हद तक लगाव है? सियासत से लगाव नहीं, सियासत में बहस करने का बहुत शौक है। वो कोई भी सियासतदान अगर वो बैठ जाता है चैनल के ऊपर आके अगर कोई बात कर रहा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं ताजिरों की लीडरी करता हूँ, लेकिन हर सियासी आदमी को जो है चैलेंज करके बात कर सकता हूँ कि उसे उसका जवाब दूंगा और भरपूर जवाब दूंगा। रियासत की रेट को जो है चैलेंज किया जा रहा है, बिलखुसूस ऐसी जगहों पे, ऐसे मज़ारात पे, जैसे भी हाजी अली तैयब साहब ने कहा लाहौर में आज भी जो वाक़या पेश आया है,
बलूचिस्तान के अंदर। तो मैं ही समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी जो है इंशाअल्लाह ताला जड़ से ख़त्म होगी। कैसा लगता है जब लोगों से इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है? छोटे ताजरों की मुझे खिदमत करके मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और मेरा अल्लाह जानता है कि जहाँ से मैं गुजरता हूँ, जहाँ लोग रुकते हैं, वो अपनी मोहब्बत का, अपने खुलूस का इजहार करते हैं। मैं किसी किस्म को, किसी को कोई प्रेशर नहीं, किसी से कोई हमारा वो नहीं। पूरी कराची की जो मार्केट है और अक्सरियत जो मार्केट है जो हमारे साथ है, हम उनको कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो हमारे साथ नहीं भी हैं जो मार्केट है, और अगर उनको कोई मसाइल दरपेश होते हैं, बाखुदा रात को 2 बजे भी अगर कोई कॉल आती है और अगर किसी को तकलीफ होती है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके दरवाजे पे जाके उसको उसकी तकलीफ दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता पूरी कराची में, पूरे हैदराबाद में कि शेख साहब को किसी ने बुलाया हो, अपनी तकलीफ जाहिर की हो और मैं उसकी तकलीफ के लिए वहाँ ना पहुँचाऊँ। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है? सर फैमिली के लिए तो वक्त ये है कि आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी तो अगर पढ़ते तो बच्चे सुबह भी शक्ल देख लेते हैं और रात भी देख लेते हैं। और वरना अक्सरियत के अंदर जो है 99% ये होता है जनाब, जब हम घर पहुँचते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, मार्केटों को टाइम दे देते हैं, दुकानदारों को टाइम दे देते हैं, कंपनीज को टाइम देते हैं। मेरा अपना बिजनेस भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का है, मेरा अपना बिजनेस भी जो है वो ऑटोमोबाइल का भी है, मेरा अपना बिजनेस गारमेंट्स का भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, मेरे भाई सब कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, साहिब की हैसियत है, अल्लाह ताला की बड़ा करम नवाजी है। जितना मैं शुक्र अदा करूँ ये कम है। और इसीलिए मुझे शौक़ है कि मैं लोगों की खिदमत करता हूँ। आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें? इस्लामी परचम को थामें, नमाज को यकीनी बनाएं। तो मेरी पूरी 25 करोड़ आवाम से और बिजनेस कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों को जो है पोलियो के खतरे पिलवाएँ। और ताजिरों से और आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको वैक्सीनेशन को अपने अमल को यकीनी बनाएं। शेख हबीब साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। KSTI के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा